चलिए आगे देखते हैं हमने क्या क्या बात करी थी। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चर्चा करी थी आपके साथ वो करी थी भैया टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के टर्म के बारे में मैंने बात करी थी। तो याद आ रहा है कितने साल थे? तो बहुत सही जवाब है भैया, 5 साल हमने इसमें बात करी थी कि जो भी प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस को कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। आंसर है भैया 5 साल के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, और वो 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं किस लिए? री इलेक्शन के लिए वो दोबारा से एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी। अच्छा, अगर मैंने बात करी थी एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर भैया मैं रेजिग्नेशन के बारे में बात करूँ तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं भैया? राइटिंग में किसको देते हैं? तो मैंने बोला था भैया वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दिया जाता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दे रहा हो, रिज़ाइन दे रहा हो, तो किनको देंगे भैया? वाइस प्रेसिडेंट को। और किस में देंगे भैया? राइटिंग में देंगे। ये भी हमने बात कर ली थी, है ना। और उसके बाद मैंने बात कही थी कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इसको भैया कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट। किसको करते हैं कम्युनिकेट? कम्युनिकेट करते हैं किनको? याद आ रहा है क्या बताया था कि मैंने? वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किसको करते हैं? बहुत सही जवाब, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और ये वाली बात हमने पूरी आपके साथ कर ली थी। तो टर्म ध्यान रख लेना, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कितने साल का था? 5 साल का था। 5 साल के बाद वो दोबारा से री इलेक्शन में आ सकते हैं। अगर रेजिग्नेशन के बारे में बात आ रही थी तो रेजिग्नेशन दिया जाता है किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। किस में? राइटिंग में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करेंगे किनको भैया? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। इतनी हमने बात कर ली थी। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ जो बात करी थी वो क्या था भैया? प्रोसीजर। किस चीज़ का प्रोसीजर? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। और एक और बात मैंने आपके साथ जो बात करी थी वो मैंने कहा था कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट को अपने पद से निकाला जा रहा है तो सिर्फ उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है? इम्पीचमेंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हमने बात करी थी कि हम क्या कर सकते हैं कि ये है, सपोज करते हैं हमारे पास कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर उनके ऑफिस से क्या करना है भैया? रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। कहाँ से? ऑफिस से। तो कब कर सकते हो? तो इसके लिए मैंने एक बात कही थी, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है। क्या? वायलेशन। क्या? अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ किसके द्वारा भैया? प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनको अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भैया क्या? इम्पीचमेंट। याद आ रहा है? बहुत क्लास में हमने बहुत डिटेल में इस सब में चर्चा आपके साथ कर रखी है। ठीक है, अभी इम्पीचमेंट किस तरीके से रहेगा? तो हमने कहा कि हमारे पास 2 हाउसेज हैं। वो 2 हाउसेज कौन कौन से हैं? एक हाउस का नाम है भैया लोकसभा, दूसरे का क्या नाम था? राज्यसभा। तो जो इम्पीचमेंट के लिए जो रिजोल्यूशन पास होगा, क्या? जो रेजोल्यूशन मूव्ड होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा? जो मूव्ड होगा वो किसी भी हाउस से मूव्ड हो सकता है। वो आपका लोकसभा से भी मूव्ड हो सकता है, वो आपका राज्यसभा से भी मूव्ड हो सकता है। रिजोल्यूशन किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ? इम्पीचमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, वो किसी भी हाउस से मूव्ड हो सकता है। वो राज्यसभा से भी हो सकता है, वो लोकसभा से भी हो सकता है। और क्लास में मैंने बात करी थी कि भैया कितना? 2/3। याद आ रहा है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, कितनी मेजोरिटी चाहिए भैया? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सबसे टफेस्ट मेजोरिटी है ये। अगर हमको क्या करना है? प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो सबसे ज़्यादा टफेस्ट मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और जो रिजोल्यूशन पास्ड मूव होगा वो कहाँ से होगा? लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी मूव हो सकता है। समझ में आ गया? फिर मैंने समझाया था कि सपोज करते हैं कि अगर मैंने कहा कि मान लो कि मूव कहाँ से हो रहा है? लोकसभा से। तो दूसरा वाला हाउस है, मतलब जो राज्यसभा दूसरा वाला हाउस है, वो एज अ कैसे काम करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। जो भी उनको जो चार्ज लगेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। किसको? प्रेसिडेंट को जो भी चार्ज लगेंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी चार्ज लगेंगे भैया, किस बात के चार्ज लगेंगे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो चार्ज लगेंगे उसको दूसरा वाला हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो दूसरा हाउस कौन सा बन जाएगा? लोकसभा। अगर लोकसभा से मूव्ड हुआ तो दूसरा हाउस कौन सा बन जाएगा? राज्यसभा। वो उसको क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है,
और इसमें मैंने एक और बात बताई थी कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो रह सकते हैं, ठीक है, अपनी बात को वो यहाँ पर रख सकते हैं, अपने को वो क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही थी। और दूसरा वाला जो हाउस था, दूसरा वाला हाउस भी क्या करेगा, अगर दूसरे वाले हाउस को लगा कि चार्ज सही है तो उनको भी 2/3 से क्या करना पड़ेगा, 2/3 से क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट को, इम्पीचमेंट के लिए मतलब 2/3 वोट करना पड़ेगा। 2/3 किसका ध्यान में रखना, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों हाउस से, मान लो मैंने कहा कि अगर ये लोकसभा से भी हो गया और राज्यसभा से भी हो गया तो हम बोलेंगे इम्पीचमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इम्पीचमेंट हो गया, अगर क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, तो इसका मतलब कि जो आपके पास जो प्रेसिडेंट है वो अपने हाउस से क्या, वो क्या हो जाएंगे, अपने ऑफिस से क्या हो जाएंगे भैया, रिमूव्ड हो जाएंगे। यहाँ तक हमने आपके साथ चर्चा करी थी, ठीक है।